और भागवत की रचना कर रहे हैं। और आप लोग एक बात जान लीजिए कि भगवान से प्रेम आप लोग अवश्य करें, क्योंकि जब आप लोग भगवान से प्रेम करेंगे, लगाव करेंगे, तो भगवान भक्त को अपनी ओर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, भक्त को अपनी तरफ खींचेगा। और इस समय तो लोग फालतू में फोन देख रहे हैं, दिन भर जहां बैठा खोल दिया मोबाइल, ऐसे घसकाते रहेंगे। कोई बढ़िया चीज नहीं देखता है, फालतू में गंदे गंदे गाना सुनेंगे। ये सब अच्छी बात थोड़ी ही। अगर सुनना है तो भजन सुनिए भगवान का, सुनना है तो भगवान का कथा सुनिए, कथा देखिए। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं कर रहा। सब लोग फालतू में ही मोबाइल देखते, फालतू की चीज देखते हैं। और आप लोग कथा देखिए, कथा सुनिए, भजन सुनिए और भगवान में विश्वास अवश्य रखें। विश्वास रखेंगे तभी तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और आप लोग एक बात जान लीजिए, जो फालतू की चीज देखते हैं, आप लोग बताइए कि इससे कुछ होने वाला है? इससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए आज से जो भी ऐसा काम करते हैं वो कृपया कथा सुने, कथा देखें, कीर्तन भजन करें और भगवान में विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास के कारण ही तो द्रौपदी की रक्षा की। देखिए, महाभारत के अंत में जब दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, दुर्योधन एक बचा हुआ था। अब डर करके उन लोगों से, पांचों पांडव से, और जा करके जल में छिप गया और सोच रहा था कि हमारे 99 भाई मारे गए और उन 5 में से एक भी नहीं, 5 के 5 ही रह गए। और देखिए, जो अश्वत्थामा था वो दुर्योधन का मित्र था। उसको तो पता चल गया कि वो जल में छिपा है। बोला कि मित्र बाहर आओ, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, कोई बात है क्या? दुर्योधन बोला कि अरे मित्र, क्या बताऊं, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है, इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए। मुझे दुख कष्ट तो इस बात का है कि मेरे 99 भाई मारे गए, लेकिन उन 5 में से 5 ही रह गए, उनमें से एक भी नहीं मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? इसी से मैं दुखी हूं। अश्वत्थामा बोला, नहीं मित्र, तुम दुखी मत हो, मैं अभी जाऊंगा और आज ही उन 5 पांडव का सिर काट दूंगा। दुर्योधन बोला कि ये कोई चूहे बिल्ली के खेल तो नहीं न है, कोई चींटी थोड़ी ही है जो जाओगे और मार करके लेकर आओगे। अरे वो बहुत बलशाली है। हम 100 भाई थे, उनमें से एक को नहीं हरा पाए, नहीं मार पाए। तुम अकेले क्या करोगे? बोला, अरे अभी पता चल जाएगा। और तुरंत तलवार उठा लिया और लेकर जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी बताऊं कि विश्वास से ही भगवान में विश्वास रखेंगे तो भगवान आपकी जरूर रक्षा करेंगे। भगवान ने क्या किया? 5 पांडवों को द्रौपदी के 5 पुत्रों की जगह पे सुला दिया और पांडवों की जगह पर द्रौपदी के पुत्र सो गए। महाराज आया और 5 का सिर काट दिया।
और हाथ में ले करके और जा रहा था। दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला कि देखो मित्र, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया। मैं उन 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने जब ये देखा तो महाराज बड़ी खुश, जब ये सुना तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब देखा रोने लगा। अरे मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो मेरे खानदान को ही नष्ट कर दिया, मेरे खानदान का विनाश कर दिया तुमने। किस जन्म का तुमने उन बच्चों से बदला लिया है? ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और रोते रोते महाराज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। बताइए आप ही लोग कि जिसके खानदान का ही नष्ट हो जाए वो जी सकता है क्या? मर गए दुर्योधन। अब तो महाराज अश्वत्थामा डर गया और भागने लगा। लेकिन महाराज सुबह हुआ और एक लोग ने देखा और हजारों की भीड़ लग गई उन 5 पुत्रों को देखने के लिए। और जब माता द्रौपदी सुनी, दौड़ पड़ी महाराज। और जब आई और देखा कि उनके पुत्रों का सिर्फ धड़ ही बचा है, वो रोने लगी, बहुत रो रही, विलाप कर रही। माता शिशूना निधनम सुताना कि सम्य घोरम परितप्यमान कि तदारुद्वास्तु कलाकुलाक्षि ताम संतयना हकिरीटमान। द्रौपदी रोने लगी, बहुत कष्ट है। आप ही लोग सोचिए कि किसी के पुत्र मर जाए और उनके सिर्फ धड़ ही बचा हो, उस माँ को कितना कष्ट होगा। यहाँ बहुत माँ बैठी है, आप ही लोग बताइए। बहुत रो रही है माता द्रौपदी और कह रही है क्यों मार दिया अश्वत्थामा मेरे पुत्रों को? क्या बिगाड़ा था सोते हुए पुत्रों ने तुम्हारा? सोते हुए को मारना तो अपराध है। तो अर्जुन बोले कि द्रौपदी, अब रोने से क्या फायदा? रोने से तुम्हारे पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे। बताओ। लेकिन जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। और महाराज रथ लेकर के आए भगवान कृष्ण, उसमें बैठ गए अर्जुन, और जिस तरफ अश्वत्थामा था उसी तरफ रथ लेकर जा रहे हैं कृष्ण भगवान। और जब अश्वत्थामा देखा रथ आते हुए, डर गया कि अब तो अर्जुन मुझे मार डालेगा, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, और तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तुरंत क्या किया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो अर्जुन देखते ही डर गए, भयभीत हो गए। अरे इस पागल ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अब ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। और तुरंत भगवान से कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाह भक्ता नाम भयंकर तमेको दयमाना नाम वर्गो संस्ते। हे प्रभु, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ भगवान, बचाओ प्रभु। तो भगवान ने बताया
अरे अर्जुन, इसको तो ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है।